जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से इसको पढ़ेंगे टाइप वाइज करके और इसके आए हुए प्रश्न को भी हम लोग बनाएंगे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग पहले दो कैटेगरी में इसे बांट देते हैं। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न पूछा जाता है तो एक सम संख्या पर पूछा जाएगा और एक विषम संख्या पर पूछा जाएगा। सम संख्या वह होता है जो 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, 2, 4, 6 डॉट डॉट। और विषम संख्या वह होते हैं जो 2 से विभाज्य नहीं हो, 1, 3, 5 डॉट डॉट। अब इसके आधार पे हम लोग के पास 2 डायग्राम होगा और उस 2 डायग्राम को समझते हुए क्वेश्चन बनाने का कष्ट करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन बनाने का आइए शुरुआत करते हैं। पहले सम संख्या को देखते हैं। सम संख्या का बनाने का क्या तरीका है, तो इसका पहले हम लोग एक डायग्राम देखेंगे और इस डायग्राम के माध्यम से फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो 2 वर्ष का अगर डायग्राम का बात किया जाए तो 2 वर्ष का डायग्राम हम लोग देखते हैं। ये आपका P होगा और यहाँ हम लोग A लिखेंगे और यहाँ B लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग R कहेंगे, यहाँ पे हम लोग R कहेंगे। जैसे ही P में R से गुना किया जाएगा तो A प्राप्त होगा और A में R से गुना किया जाएगा तो B प्राप्त होगा। P मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R मतलब रेट दर। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बनाने का फॉर्म देखते हैं। जब दोनों A को जोड़ दिया जाए तो यह आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा और अगर हम लोग इस तीनों को जोड़ देते हैं तो यह आपका 2A प्लस B यह आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा और इसे कहा जाता है अंतर। अंतर किसी एक पर्सन का नहीं होता या एक वस्तु का नहीं होता। अंतर के लिए 2 वस्तु की आवश्यकता है तो कह सकते हैं कि CI और SI का यह अंतर होगा। 2 वर्ष का डायग्राम इसी प्रकार से होते हैं और इस डायग्राम का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। विषम संख्या वाला भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले सम संख्या वाला डायग्राम से क्वेश्चन बनाते हैं। यह आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8,000 रुपया पर, रुपया मतलब राशि, तो 8,000 रुपया पर तो 8,000 रुपया आपका प्रिंसिपल हो गया। आइए एक बार डायग्राम फिर से यहाँ दर्शा देते हैं। यह आपका A होगा और यह आपका B होगा। इसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन कहते हैं। यह R होता है, गुना करते हैं A मिलेगा, फिर यहाँ R होगा, गुना करेंगे B होगा और इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो यह आपका 2A सिंपल इंटरेस्ट होंगे और इस तीनों को जोड़ दिया जाए तो 2A प्लस B यह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और यह आपका अंतर होगा। इस डायग्राम को हम लोग यहाँ देख लिए। अब आइए 10%, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 10/100 तो 1/10 होगा। तो हम लोग यहाँ 1/10 लिखेंगे। जैसे ही हम लोग गुना करेंगे तो 8,000 में 1/10 से गुना करेंगे, एक 0 कट जाएगा तो आएगा 800। फिर यहाँ 1/10 तो ये कट जाएंगे तो 80 होगा। यहाँ अब हम लोग से पूछा गया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और अंतर। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो 1680 होगा और अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो 8 और 8 आपका 16 होगा
और डिफरेंस का बात करें, अंतर का बात करें तो अंतर आपका 80 होगा। तो इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 रुपया की राशि, तो 1000 रुपया 20% का बात करें तो 20/100 तो 1/5 होगा। 1/5 गुना करेंगे तो आपका 200 1/5 गुना करेंगे तो ये आपका होगा 5 चौके 20 40। आइए 40 पचे 200। अब आपसे CI पूछा गया है, तो CI पूछा गया है तो आप इस तीनों को जोड़ दें तो हो गया 440। फिर आपसे SI पूछा गया है तो SI दोनों को जोड़ दें तो आपका 400। अंतर का बात करें तो अंतर हम लोग का ये आपका 40 रुपया। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं टाइप 1 में। अब इसके आगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 2 सीखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब अंतर दे दिया जाएगा तो आपसे क्या पूछे जाएंगे, तो आपसे धनराशि पूछा जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आइए इस क्वेश्चन को बनाने का पहले प्लेटफॉर्म समझते हैं। क्वेश्चन में जब भी ऐसा हो तो जो भी आपका दर दिया जाएगा उस दर को पहले तोड़ेंगे। तो 10% 10/100 होगा तो 1/10 होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको उलट कर स्क्वायर करके मूलधन मान लेना है। स्क्वायर इसलिए करना है कि 2 वर्ष है, तो उलट कर स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 100। 1/10 दर यहाँ पे लिखते थे हम लोग, तो जैसे ही गुना करेंगे तो 10 होगा 10 होगा। 1/10 गुना करेंगे तो आपका 1 होगा। यहाँ देखा जाए तो इसको अंतर कहा जाता है। प्रश्न में अंतर आपको 100 रुपया दिया है तो 1 बराबर आपका 100 हो गया। आपसे धनराशि पूछे जा रहे हैं, धनराशि इसको कहा जाता है। तो 1 बराबर 100 तो 100 बराबर कितने होंगे, तो आपका 10,000 होगा। इस मेथड्स का प्रयोग करके हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वही डायग्राम। लेकिन जब प्रैक्टिस आपका बेहतर हो जाए तो आप लोग एक शॉर्ट फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो शॉर्ट फॉर्म क्या है कि जब भी आपसे मूलधन पूछा जाए तो आप आराम से मूलधन मतलब धनराशि, जो भी आपको प्रश्न में अंतर दिया जाएगा उस अंतर को यहाँ लिखें गुना। 10% दर होंगे तो 10% को तोड़कर 1/10। 2 साल का रहे तो इसे उलट कर स्क्वायर कर दे, 2 साल का रहे तो उलट कर स्क्वायर कर दे 2 वर्ष। आप अब यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देखें, अंतर आपका 100, 10 का स्क्वायर आपका 100, गुना करेंगे कितना होगा तो 10,000। इस कंसेप्ट का भी आप प्रयोग करके बना सकते हैं, इस डायग्राम का प्रयोग करके भी आप बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर दिया रहेगा तो इस बार आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तब कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए इस चीज़ को भी समझते हैं। 20% का दर दिया हुआ है तो 20/100 1/5। आराम से उलट के स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25। आपका 1/5 गुना करेंगे तो 5 होगा 5 होगा। 1/5 गुना करेंगे तो यह आपका 1 होगा। अंतर इसी को कहा जाता है। अंतर आपका दिया हुआ है 20 रुपया। कितना रुपया, 20 रुपया। तो 1 बराबर 20। अब आपसे पूछे जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज इस तीनों को जोड़ने पर होता था तो 11।
1 बराबर 10, तो 11 बराबर कितना, तो 220। चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो इस दोनों को जोड़ने पर सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो 10 × 20 ये आपका 200। तो इस प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, कब, जो अंतर ज्ञात होगा तब। आइए इसका शॉर्ट फॉर्म भी सीख लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो इस शॉर्ट का ही प्रयोग करता है, क्योंकि इससे टाइम बचने का बहुत ज़्यादा उम्मीद होता है। जैसे बनाएंगे कैसे, तो 20%, इसके लिए प्रैक्टिस खोजता है। 20/100 1/5। तो इसमें करना क्या होता है कि अंतर का बात करें तो जो ऊपर में है वो आपका अंतर हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो 1 वर्ष का 5, तो 2 वर्ष का आपका 10। और कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट में अंतर को जोड़ दीजिए तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न में अंतर 20 रुपया दिया है, तो 1 बराबर 20, तो 10 बराबर आपका 200। गुना कर देंगे हम लोग 20 से, तो 11 बराबर कितना, तो 11 बराबर 220। तो इस कंसेप्ट का भी प्रयोग करके आप शॉर्ट में बना सकते हैं। तो दोनों तरीका आपके सामने है। आइए अब टाइप आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि जब 2 वर्ष से कम वर्ष का रहे समय तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। इसके लिए पहले हम लोग को एक चीज़ सीखना होगा, वो है समय परिवर्तन। समय परिवर्तन, अगर हम समय परिवर्तन का बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि 12 महीना बराबर 1 साल होता है। तो 1 महीना के बराबर 1/12 साल होगा। उसी प्रकार अगर 2 महीना का पूछा जाए तो 1/12 × 2, तो आपका 1/6 साल होंगे। इसी प्रकार दिन का जब हम लोग कन्वर्जन देखेंगे दिन का, तो कह सकते हैं कि 365 दिन बराबर 1 वर्ष होता है। यहाँ पे लीप वर्ष का प्रयोग भी कर सकते हैं, कब, लेकिन क्वेश्चन में कहा जाएगा तब। ना बोला जाए तो 365 दिन ही लेकर हम लोग चलते हैं। तो 1 दिन के बराबर आपका 1/365 दिन 65 वर्ष होगा। तो 73 दिन के बराबर कितने होंगे, तो 1/365 × 73। जब कट करेंगे तो ये आपका आएगा 1/5 वर्ष। अब आइए इसका प्रयोग करके हम लोग आगे बना सकते हैं। ये एक समय परिवर्तन हो गया। अब आइए आते हैं डायग्राम पर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोला जाए। अब यहाँ से हम लोग डायग्राम को समझेंगे और डायग्राम के माध्यम से हम लोग फिर क्वेश्चन बनाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे 2 वर्ष का डायग्राम हम लोग देख रहे थे कि ये आपका ए होता है और ये आपका बी होता है। बिल्कुल इसी का प्रयोग करेंगे, अलग से कुछ नया तरीका नहीं प्रयोग करना है और बन जाएगा। प्रश्न में कहा जाता है जब भी ये डायग्राम देखेंगे तो हम लोग इसको कहेंगे 1 वर्ष। 1 वर्ष, या इसे हम लोग कह सकते हैं पहला वर्ष। ये शब्द थोड़ा सा समझने का कष्ट करें आप। 1 वर्ष और पहला वर्ष, इसे कहा जाता है दूसरा वर्ष। इसे कहते हैं दूसरा वर्ष। तो जैसे ही प्रश्न में 1 वर्ष 6 महीना, 1 वर्ष 3 महीना का बात होगा तो ये 1 वर्ष तो आपके सामने हो जाएंगे। 6 महीना को वर्ष में जो कन्वर्ट करेंगे वो इसमें आपको करना है, जो भी कंक्लूजन करना है इसमें करना है। आइए क्वेश्चन को समझने का कष्ट करें हम लोग। 2000 रुपया 10% का दर देखा जाए तो 10/100, तो 1/10 होगा। तो यहाँ पे 1/10 लिखेंगे और हम लोग गुना करेंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो आएगा 200, 200। 1/10 गुना करेंगे आएगा 20।
अब आपसे क्वेश्चन बोला गया है 1 वर्ष 6 महीना, तो 1 वर्ष तो ये हो गया, 6 महीना को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भागा देंगे तो 1/2 वर्ष आएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि ये 1/2 से इसको गुना करना है, तो 1/2 से गुना करेंगे, तो जैसे ही गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगा 100। अब आपसे पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो जिस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज में पहले जोड़ते थे उसी प्रकार जोड़ेंगे, तो 200, 100, 300 और 10 कितना होगा 310। अगर यहाँ सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता तो 200 और 100 कितना हो जाता, तो 300 हो जाते। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं जब 2 वर्ष से कम वर्ष का क्वेश्चन होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 8,000 रुपया, 8,000 रुपया, दर दिया हो 25, तो 25/100 तो 1/4, तो आराम से 1/4। जैसे ही गुना करेंगे तो आएगा 2,000, 2,000, 1/4 गुना करेंगे तो आएगा 500। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 1 वर्ष 3 महीना, तो 1 वर्ष तो ये हो गया, 3 महीना, 3 महीना को जब वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 वर्ष, तो हम लोग अब इसको 1/4 से गुना करेंगे, 1/4 से गुना करेंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो 500 और गुना करेंगे तो 125। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग जोड़ते हैं 2,500, 2,500 और 125, आपका 2,625। इस प्रकार से आप कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो ज़्यादातर एग्ज़ामों में इसको पूछा जाता है, एसएससी के एग्ज़ामों में कई बार आ चुका है, तो आइए इसे भी देखते हैं। 625, 20% का बात करेंगे 20/100, 1/5, तो 1/5 गुना करेंगे तो 125, 125, 1/5 गुना करेंगे कितना होगा 25। अब आपसे पूछ रहा है 1 वर्ष 73 दिन, तो 1 वर्ष तो हो गया, 73 दिन को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे 365 से भागा देंगे, 1/5 वर्ष, तो हम लोग आराम से 1/5 से यहाँ गुना करेंगे, कितना होगा तो 25 होगा, और 1/5 से गुना करेंगे तो आपका 5 होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, इस तीनों को जोड़ा जाएगा, तो 125 और 25, 150 और 5 कितना होगा, तो 155 होगा। तो इस प्रकार से आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज हमने स्टार्ट किया और आज हम लोग टाइप 4 तक पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 से आगे क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा और बिल्कुल एक रिदम में चक्रवृद्धि ब्याज को बिल्कुल कंटिन्यूटी में बढ़ाया जाएगा और पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग को फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाए जाएंगे। और टाइप पढ़ाने के बाद आपको एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न को भी हम लोग लाएंगे और आप लोग देखेंगे कि जिस टाइप का आप प्रयोग कर रहे थे उस टाइप से प्रश्न बनते हैं या नहीं। आइए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।